दोस्तों जिस प्रकार आप लोगों का हिस्ट्री की परीक्षा आसान हुआ वैसे ही दोस्तों आपका जो है पॉलिटिकल साइंस की भी परीक्षा आसान होगी, क्योंकि दोस्तों जैसे हम लोगों ने आपको हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करवाई थी वैसे ही दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का भी जो तैयारी है दोस्तों वो बहुत अच्छे से करवाएंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम है 7 फरवरी परीक्षा के दिन सेम टू सेम दोस्तों यहाँ से आपको सीधे प्रश्न जो है देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या फिर अगर आपको डर लगता है कि कैसा प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, तो दोस्तों ये वीडियो को आप एंड तक देखें। ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और हो सकता है सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिले। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार शेयर जरूर कर देंगे। और एक चीज दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप लोग जो है वेबसाइट पे भी जाकर के सिंपली आपको गूगल पे तनु क्लासेस सर्च करना है, वहां से भी जो है आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं गूगल पे जाके। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है वो कब चालू की गई थी? दिल्ली और लाहौर ये जो बस सेवा है दोस्तों वो कब चालू की गई थी? बिल्कुल आपके आंसर जाएंगे दोस्तों वो है 1999 में। ऑप्शन आपके एक करेक्ट रहेंगे। देखिए फटाफट हम लोग सभी क्वेश्चन करते हैं ताकि टाइम आपके पास बहुत कम है, जल्दी से जो है वीडियो खत्म हो जाए। चलिए, पाकिस्तान द्वारा माने जाने वाला जो आजाद कश्मीर है वो कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? हम लोग तो जानते हैं कि जो आजाद कश्मीर वो कौन है दोस्तों, जो पाकिस्तान जो है उसको नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल जो करता है उसी को आजाद कश्मीर बोलते हैं। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जब जम्मू कश्मीर पर हमला किया था आजादी के जस्ट 2-3 महीने के बाद जम्मू कश्मीर पर हमला किया था दोस्तों, उसी समय जो है वो एक जगह को कब्जा लिया और उसी को हम लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। तो ये जो जगह है वो कितना किलोमीटर का है? बिल्कुल इसके आंसर आपको जाएंगे वो है 32,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आपके ए सेकंड के राइट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो है वो कौन था? फटाफट बोलेगा। बिल्कुल थर्ड के आंसर आपको जाएंगे आर्यभट्ट प्रथम। तो भारत का जो पहला अंतरिक्ष यान था वो दोस्तों आर्यभट्ट प्रथम था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, दल बदल की जो प्रक्रिया है वो किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ था? दल बदल किसको बोलते हैं? यानी कि जो एक पार्टी जब जीत जाती है फिर वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में, या फिर उस पार्टी को छोड़ के एक नया पार्टी, या फिर दोस्तों उस पार्टी को बिना मतलब का छोड़ देती है, या फिर उसी पार्टी में रहकर उसी पार्टी का बुराई करती है, उसी को हम लोग दल बदल बोलते हैं। ठीक है, और दल बदल की जो शुरुआत है दोस्तों वो कौन से चुनाव से हुई थी? बिल्कुल 4 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है चौथे आम चुनाव के बाद। क्योंकि आपको पता है जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1952 में, जो दूसरा हुआ था दोस्तों वो 1900 कितना हो जाएगा 57 में, और जो तीसरा हुआ था वो 1962 में, और जो दोस्तों चौथा हुआ था वो 1967 में हुआ था। और 67 में कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए चौथे आम चुनाव के बाद दल बदल की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी। 4 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना था? बताइएगा। बहुत बढ़िया। 5 के आंसर आपको जाएंगे वो 1985। तो भारत में दल बदल विरोध से जो संबंधित कानून है दोस्तों वो 1985 में बना था। 5 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, दल बदल विरोधी कानून इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ये जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? फटाफट बोलेगा। बिल्कुल 6 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन आपके ए 6 के करेक्ट तो रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? बताइएगा फटाफट। बिल्कुल दोस्तों 7 के आंसर आपको जाएंगे वो है 10वीं अनुसूची को। ऑप्शन भी आपके 7 के राइट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग वीडियो अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। और एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को। ठीक है, और सभी का आंसर फटाफट देने का प्रयास कीजिए। देखिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सामने में कौन सा सत्र रखा था? हम लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है बिहार आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, जिसको हम लोग छात्र आंदोलन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा कि वो कौन सा सत्र रखा था? तो मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों वो सिर्फ 2 सत्र रखा था। एक ये कि आंदोलन जो है वो अहिंसक होना चाहिए, और दूसरा ये कि आंदोलन जो है पूरे भारत में फैलना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर 8 की जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। ठीक है, बाकी पूरे देश में फैलना चाहिए ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, अगर वो दिया हुआ रहता है फिर दोनों को टिक करना था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 9, बिहार में छात्र आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो क्या था? मैंने दोस्तों आपको कई बार बताया कि जो बिहार में मुख्य जो कारण था, मुख्य कारण वैसे तो सभी था लेकिन मुख्य कारण क्या हो जाएगा? महंगाई एवं भ्रष्टाचार। ठीक है, तो 9 के आंसर जो है बिल्कुल आपको जाएंगे ऑप्शन ए महंगाई और भ्रष्टाचार। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 10, भारत और चीन के बीच पंचशील जो समझौता है वो उस पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल इसके आंसर हो जाएंगे वो 1954 में। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने 2009 से लेकर के 2021 तक जो है सभी क्वेश्चन बैंक को कर लिया, यानी कि हिस्ट्री को भी, ज्योग्राफी को भी, पॉलिटिकल साइंस को भी 2009 से लेकर 2021 तक जितने भी आपको प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिए क्वेश्चन बैंक तनु क्लासेस, या फिर हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक, पॉलिटिकल क्वेश्चन बैंक तनु क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करेंगे, नंबर 1 पे आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएंगे वो है 1954 में। और चीन ने भारत पर हमला कब किया था? बिल्कुल 1962 में। मैकमोहन रेखा कहां पर है दोस्तों? बिल्कुल वो जो है
अरुणाचल प्रदेश में, और भारत और चीन के बीच की जो रेखा होती है दोस्तों, सीमा रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। राइट साइड आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा फटाफट। बिल्कुल 12 के दोस्तों राइट साइड आपको जाएंगे 1967 में। ठीक है, तो नक्सलवादी जो आंदोलन की शुरुआत है वो 1967 में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ में किस प्रकार का आंदोलन था, यानी कि शुरुआत में जो नक्सलवादी आंदोलन था वो किस प्रकार का आंदोलन था, किसान विद्रोह, आदिवासी आंदोलन, मजदूर आंदोलन या फिर छात्र आंदोलन। बिल्कुल दोस्तों 13 की जो है राइट हो जाएगा वो है किसान विद्रोह। ठीक है, तो 13 की राइट साइड आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, तारी विरोधी आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो क्या था, मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया। पुरुषों द्वारा गांव चलकर प्लान करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पुरुषों में साक्षरता दर, बिल्कुल गलत। पुरुषों में शारीरिक और मानसिक कमजोरी का वृद्धि होना, बिल्कुल राइट साइड आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो तारी विरोधी आंदोलन का जो मुख्य कारण था दोस्तों वो क्या था, पुरुष जो है वो शारीरिक और मानसिक कमजोरी में वृद्धि हो रहा था पुरुषों के। ठीक है, तो राइट साइड क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 14 का। बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर लगाते चलिए। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो हमने आपको पहले भी प्रश्न करवाया, बिल्कुल राइट हो जाएंगे वह 50% ऑप्शन भी। ठीक है, तो भारत में जो है अभी टोटल यानी कि लगभग 50% जगह पर, क्षेत्र पर क्या है, वन है, यानी कि जंगल है। देखिए अगला प्रश्न आपका, चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, बताइएगा। तो कृषि का विकास था, पर्यावरण रक्षा था, गांधीवादी विचारों का प्रचार प्रसार था, फिर में से कोई नहीं। सिटिंग की जो राइट साइड बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वह पर्यावरण रक्षा, क्योंकि चिपको आंदोलन का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो पेड़ों की कटाई होने वाली थी दोस्तों, तो उसी को देख करके जो है लोग क्या किए, वहां के जनता, वहां के निवासी क्या किए, पेड़ों को जो है ना अपने बाहों में जकड़ लिया, यानी कि लपेट लिया, जैसे हम लोग गला मिलते हैं किसी से। ठीक है, तो राइट साइड बिल्कुल आ जाएंगे पर्यावरण रक्षा, ये हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, दलित पैंथर्स की स्थापना कहां की गई थी, बताइएगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दलित पैंथर्स की जो स्थापना वो कहां पर की गई थी, बिल्कुल 17 के दोस्तों राइट साइड आपको जाएंगे वो है महाराष्ट्र में। तो दलित पैंथर्स की जो स्थापना है वो महाराष्ट्र में की गई थी। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा फटाफट। बिल्कुल 18 के दोस्तों राइट साइड आपको जाएंगे वह उपयुक्त सभी, यानी कि भारतीय किसान यूनियन समृद्ध राज्यों में सक्रिय रहा, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन की जातीय पंचायत का भरपूर प्रयोग किया, भारतीय किसान यूनियन राजनीति में दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं। तो राइट साइड आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये जो है दोस्तों भारतीय यूनियन के संबंध में सही कथन है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 19, तेलंगाना का जो आंदोलन है वो किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। बिल्कुल हम लोग जानते हैं तेलंगाना जो है वो किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। तो राइट साइड आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे तेलंगाना, जो कि दोस्तों 29वां राज्य है। 29वां राज्य कौन सा, तेलंगाना है, ये किससे अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो राइट साइड क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था, बताइएगा। तो निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था, त्रिभुजी कांग्रेस ने, अकाली दल ने, स्वतंत्र पार्टी ने, डीएमके ने। दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम है, तो प्लीज जल्दी जल्दी वीडियो को देख लीजिए और जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल 20 की दोस्तों आंसर आपको जाएंगे ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन आपको जाएंगे 21, बोडो सुरक्षा बल जो है वो किस राज्य का उग्रवादी संगठन है, बोडो सुरक्षा बल जो है वो किस राज्य का उग्रवादी संगठन है। देखिए 2015 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों 21 की जो आंसर हो जाएंगे वो है असम के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, असम आपके 21 के ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 22, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, ये प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन बैंक में भी आया हुआ था, मैंने आपको करवाया था। बिल्कुल 22 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है गुजरात का। ठीक है, तो सौराष्ट्र जो है वो गुजरात का अंग है, आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए कई बार आपको पूछे गए प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न आपका 23 नंबर क्वेश्चन, गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का जो गठन है वो कब हुआ था, 1989 में, 92 में, 95 में, 2014 में। तो गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का जो गठन दोस्तों वो कब हुआ था, बिल्कुल 23 की जो आपका आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे 1989 में। ठीक है, तो 23 के आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आपके ए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 24, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मैंने आपको कहा था कि मंडल आयोग की जो स्थापना दोस्तों वो 1979 ईस्वी में हुई थी, किसने किया था, जनता पार्टी ने किया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा आपको दोस्तों कि मंडल आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन थे, बिल्कुल 24 की जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है वीपी मंडल, ऑप्शन सी। ठीक है, वीपी मंडल, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपके आंसर क्वेश्चन 24 का। यहाँ पर सिफारिश के बारे में नहीं बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ मंडल आयोग की बात हो रही है। देखिए अगला क्वेश्चन 25, अन्य पिछड़ा जाति जिसको हम लोग बोलते हैं ओबीसी, इसका अर्थ जो है वो क्या है, 25 ओबीसी। ठीक है, 25 के बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर राइट साइड जो हो जाएंगे, क्या बात है, बिल्कुल हो जाएंगे, वह अनुसूचित जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय, ऑप्शन सी 25 के राइट जाएंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि अक्सर 99% केस में देखा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है वही मतलब कि सही आंसर होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, बहुजन समाजवादी पार्टी जिसको हम लोग बोलते हैं बसपा, इसका जो गठन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल 26 के दोस्तों राइट आपको जाएंगे वो है आपके ऑप्शन सी, काशीराम के द्वारा। ठीक है, तो 26 बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा का जो गठन है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, बिल्कुल 26 के आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है आपके काशीराम के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 27, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई थी। मैंने आपको कई बार बताया है कि 6 दिसंबर, देखिए 2010 में आपको पूछा भी गया। ठीक है, तो 6 दिसंबर 1992 में दोस्तों बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। बहुत बढ़िया,
चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 28 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है यहाँ पर सही है। ठीक है, 28 की दोस्तों राइट आपको जाएंगे वो है उपयुक्त सभी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय जगत में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के संयुक्त राष्ट्र का गठन, या फिर आने वाले पीढ़ी की युद्ध की विभीषिका से बचाना, राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा। ठीक है, तो ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित निम्नलिखित जो है मतलब कि एक प्रकार का विकल्प सही है, कथन है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 हेलसिंकी भावना का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है बताइएगा। तो हेलसिंकी भावना का जो संबंध है दोस्तों निम्नलिखित में से किससे है, परमाणु सुरक्षा से, तनाव सैंतल्य से, यूरोपीय देशों के आर्थिक विकास से, या फिर उपयुक्त सभी से। 29 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे तनाव सैंतल्य से। ऑप्शन भी आपके 29 के करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको 30 गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो किस महादेश के मूल्य के लोगों के नव जागरण का परिणाम था बताइएगा। गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल्य के लोगों के नव जागरण का जो परिणाम था। बिल्कुल 30 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है एशियाई महादेश। ऑप्शन भी आपके 30 के राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 31 योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था। योजना आयोग का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था। बिल्कुल दोस्तों 30 के जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो 31 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको हो जाएंगे 32 नीति आयोग के पढ़ने समय सदस्य कौन होते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य जो है वो कौन होते हैं, फटाफट आप लोगों से दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों 32 के जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है वित्त मंत्री या रक्षा मंत्री। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे कितना 33 नंबर क्वेश्चन भारत में नियोजन प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो किस समिति की सिफारिश से की गई थी, यानी कि कौन सी समिति जो सिफारिश किया था जिससे कि भारत में नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बिल्कुल 33 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो आर्थिक कार्यक्रम समिति। ऑप्शन से आपके 33 के राइट आंसर जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 34 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था बताइएगा। बिल्कुल 34 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है सोवियत संघ। ठीक है, तो किस देश के भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया दोस्तों वो है सोवियत संघ। 34 के राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35 निम्नलिखित में से किनके पास में गुट निरपेक्षता की नीति जो है अस्तित्व में आई थी बताइएगा। तो बिल्कुल दोस्तों 35 के राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे उपयुक्त तो सभी। ठीक है, तो कौन किसके पास किनके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई थी दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, बिल्कुल 35 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपको जाएंगे ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 36 निम्नलिखित में ध्यान से दीजिएगा प्रश्न 36 नंबर क्वेश्चन काफी बड़ा। ठीक है, देखिए 36 नेहरू, नासिर एवं टीटो के द्वारा बताए गए गुट निरपेक्षता के आधारों में निम्नलिखित में से कौन सही है बताइएगा, कौन सा अधिकार यहाँ पर सही है। बिल्कुल दोस्तों 36 के राइट आंसर फटाफट आप लोग कीजिएगा, वो आपको जाएंगे बताइएगा आप लोग फटाफट निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन सही हो जाएगा। बिल्कुल 36 के राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों उपयुक्त तो सभी। मैंने अभी आपको बताया राष्ट्र द्वारा एक स्वतंत्र नीति पर चलना, सदस्य राष्ट्र द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध, और सदस्य राष्ट्र के द्वारा किसी सैनिक गुट अलग रहना। ठीक है, किसी सैनिक गुट से अलग रहना। तो राइट आंसर क्या जाएंगे आपके ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 17 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, संविधान संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे दोस्तों वो कौन थे। बिल्कुल 37 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, तो सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे दोस्तों वो कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। 17 के राइट आंसर आपका ऑप्शन बहुत बढ़िया 37 जी 37 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 38 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। बिल्कुल 38 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे 1985 में, ऑप्शन आपके ये। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको देंगे 39 बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। बर्लिन की दीवार का जो निर्माण दोस्तों वो कब हुआ था। बिल्कुल दोस्तों 39 की जो आंसर हो जाएगा वो है 1961 में। ठीक है, तो बर्लिन की जो दीवार का निर्माण है वो 1961 में हुआ था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको 40 बर्लिन की दीवार जो प्रतीक है वो किसका, शांति का, विकास का, उग्रता का, सहयोग का। तो बर्लिन जो दोस्तों वो किसकी दीवार है, फटाफट आप लोग दीजिएगा। बिल्कुल 40 के दोस्तों जो आपके राइट आंसर आएंगे वो है उग्रता का। ठीक है, तो भारत की दीवार प्रतीक है उग्रता का। ऑप्शन से आपके 40 के राइट आंसर आएंगे, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 41 बर्लिन की दीवार की लंबाई जो है वो कितना था। बर्लिन की लंबाई यानी कि जो दीवार थी दोस्तों उसकी लंबाई कितना था, फटाफट आप लोग दीजिएगा। बिल्कुल 41 की दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 150 किलोमीटर। ठीक है, तो बर्लिन की दीवार की जो लंबाई दोस्तों वो 150 किलोमीटर थी। ऑप्शन भी आपके 41 के राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 42 पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्ट के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियां थी, जर्मनी, जापान, सोवियत संघ या फिर ब्रिटेन। बिल्कुल 42 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सोवियत संघ। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 43 अमेरिकी राज्यों का संगठन जिसको हम लोग बोलते हैं OAS किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया। जो एंजूस समझौता, राजीव बिल्कुल रियो शांत। ठीक है, बहुत बढ़िया, एंजूस यहाँ पर क्या हो जाएगा समझौता। 43 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएंगे बहुत बढ़िया वो हो जाएंगे रियो शांत, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके 44 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, फटाफट बोलेगा। बिल्कुल 50 है, राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। 2021 में इतने आसान क्वेश्चन आपको पूछा गया है और हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक में भी किया था। देखिए अगला प्रश्न आपका किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी। किस वर्ष में पश्चिमी स्थापना में नाटो की स्थापना की थी, फटाफट बोलेगा। बिल्कुल दोस्तों 45 के जो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे वो है दोस्तों
बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी दोस्तों, 2021 में पूछा गया है। इससे आंसर आपके हो जाएंगे 1947, ठीक है, यानी कि 1947 मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में सॉरी यहाँ पर 1949 होगा ना जी। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, 1948 में आपका मार्शल योजना शुरू हुआ था, ठीक है, और 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, अक्टूबर के महीने में ये सारी चीजें हुई थी। देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था बताइएगा। तो 2003 के बारे में बोला जाना, बिल्कुल 46 का आंसर आपको जाएंगे वो है इराक पर, ठीक है दोस्तों। आपको जो है पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, या फिर वेबसाइट पे जाकर के, या फिर गूगल क्रोम पे जाकर तनु क्लासेस सर्च कीजिए, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था, बिल्कुल हो जाएंगे आपके इराक पर। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 47, साप्टा समझौते पर मतलब कि हस्ताक्षर जो है वो कब हुए थे। बिल्कुल 41 की दोस्तों यहाँ पर आंसर आपको जाएंगे वो है 2004 में। तो साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे, 2004 में। देखिए 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था। देखिए कई बार आपको ये प्रश्न आ चुके हैं, 48 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों, वह बांग्लादेश जगह है जिसका नाम है ढाका, वहीं पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको 49, दक्षिण का मूल्य कहाँ स्थित है, फटाफट बोलेगा कहां पर दक्षिण का जो मुख्यालय दोस्तों वो स्थित है। बिल्कुल 49 के आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे काठमांडू में, ठीक है। और यहाँ पर 48 के आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी, 49 के दक्षिण का मुख्यालय जो है वो काठमांडू एक नेपाल में। और दोस्तों जो पहला मतलब कि दक्षिण का जो पहला सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो बांग्लादेश में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, और है कहां पर अभी नेपाल में। देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे दक्षिण का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों, बताइएगा, बिल्कुल काठमांडू में, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, विश्व में कौन अभी एक देश नहीं है, विश्व में कौन अभी एक देश नहीं है, सिंगापुर, म्यांमार, हांगकांग या फिर भूटान। फटाफट आप लोग दीजिएगा, बिल्कुल 50 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है हांगकांग, ठीक है। सिंगापुर भी है, म्यांमार भी है, भूटान भी है, हांगकांग जो है वो क्या है, एक देश के अंग नहीं है, ठीक। दोस्तों अगर आप पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वीवीआई मॉडल सेट चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। सिंपली दोस्तों आपको गूगल ओपन करना होगा और वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा तनु क्लासेस। स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको दोस्तों जो है पूरे चैप्टर बाय चैप्टर सभी चीज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर में आपको लिंक मिलेगा इसी पे आपको क्लिक करना है, स्पेलिंग देखिए आप लोग, और सबसे ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्लास 12 आर्ट्स आपको दिख रहा है, इसी पे दोस्तों अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका वीवीआई मॉडल सेट जो है जितने भी है वो यहाँ पर चैप्टर जो है दोस्तों आ जाएंगे, यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का देखिए यहाँ पर आसानी से क्लिक कीजिएगा, तो जैसे ही दोस्तों उस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए चैप्टर बाय चैप्टर जो आपका आ जाएगा। अब जो भी चैप्टर का आपको करना है, जैसे कि मान लेते हैं आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड जो भी है, मान लेते हैं मुझे 9 चैप्टर का करना, 9वां चैप्टर का करना, ठीक है। तो इस पे दोस्तों मैं क्लिक करूंगा वैश्वीकरण चैप्टर पे, और देखिए चैप्टर का जो है आपका सारा ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। अब सिंपली आपको बैक आना, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको होम पे आना है। होम पे आने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ऊपर कीजिए, यहाँ पर देखिए आपका वीवीआई मॉडल सेट है, तो यहाँ से दोस्तों आपको टोटल जो है 10 सेट मिलेगा, यानी कि यहाँ से जो है आप टोटल 10 सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स इंटर पे क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, मान लेते हैं आपका जो सब्जेक्ट है वो अभी पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों आपका पॉलिटिकल साइंस है, इसी पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए टोटल 10 सेट आपको जो है मिल जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे में आपको टोटल 10 सेट मिलेगा और 4 सेट अपलोड करना बाकी है, वो आपको मिल जाएगा जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, तो ठीक है। अब फिर सिंपली आपको बैक आ जाना है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिख रहा होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो इसी पे आपको क्लिक करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, तो उसके जस्ट नीचे देखिए आर्ट्स आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आर्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप आर्ट्स पे क्लिक कीजिएगा तो बस आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखिए आपको चैप्टर बाय चैप्टर सभी का मिलेगा, मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसी पे आपको क्लिक